फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ ब्लाउज बैक नेक की डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से। एंड ये डिज़ाइन आप ब्लाउज के किसी भी साइज़ पे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बेस फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों फैब्रिक को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ब्लाउज का टोटल लेंथ है 12.5 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरीके से नीचे के साइड से फैब्रिक को 13.5 इंच पे कट किया है। एंड इसके बाद मैंने रखा है शोल्डर का विड्थ है 5.5 इंच, आप देख सकते हैं। आर्म होल है 6 इंच। तो इस तरीके से हमने 6 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ किया है। लाइन पे हमें ब्लाउज़ की फिटिंग रखनी है। तो ब्लाउज़ का फिटिंग है 32 इंच, उसका चौथाई भाग हम 8 इंच रखेंगे एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। एंड आर्म होल पे मैंने 1 इंच पे गुलाई देके इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद हम नेक डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो नेक का विड्थ रखेंगे 2.75। अगर आपको नेक का विड्थ ज़्यादा रखनी है तो आप 3 इंच पे भी रख सकते हैं। एंड नेक का लेंथ रखेंगे 10 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग नेक का लेंथ रख सकते हैं। एंड इस तरीके से हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। ब्लाउज़ का डिज़ाइन हम वी शेप में देंगे। तो इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से वी शेप में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वी शेप में लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। बाहर के साइड से हमें एक और मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मार्क कर रही हूँ। हाफ इंच का गैप रखते हुए हमें बाहर के साइड में इस तरीके से मार्क करना है। एंड मार्क करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स हमें मेन फैब्रिक को राइट साइड पे रखना है एंड उसके ऊपर हम बेस वाले फैब्रिक को रखेंगे। एंड इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम पिन अप कर लेंगे। इसके बाद हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो नेक के ऊपर हम हाफ इंच का गैप रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें फिनिशिंग देते हुए नेक के ऊपर चारों तरफ से हाफ इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। बॉटम के साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। तो बॉटम के साइड से भी हम हाफ इंच का गैप रखते हुए स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने पूरे फैब्रिक में सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को बॉटम के साइड से कट करने के बाद हमें नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच से कट कर लेना है। नेक के ऊपर हमें कट्स लगाना है फिनिशिंग के लिए। तो इस तरीके से हम दोनों साइड पे कट्स लगा लेंगे। ध्यान में रहे सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। एंड इसके बाद हम दोनों फैब्रिक के बीच से हम एक साइड के फैब्रिक को निकालते हुए नेक को हम सीधी साइड में इस तरीके से पलट लेंगे। इस तरीके से हमने नेक को सीधी साइड में पलट लिया है। पलट लेने के बाद हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। एंड आयरन करने के बाद हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम किनारे पे ही लगाएंगे। एंड इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए हमें दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद हमें ब्लाउज के बैक के साइड से हमें दोनों फैब्रिक को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक एंड बेस फैब्रिक दोनों को अटैच करेंगे। 0.25 जितना गैप रखते हुए हमें दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेना है। एंड इस तरीके से हम दूसरे साइड के भी फैब्रिक को अटैच करेंगे। अटैच कर लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। एंड इसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे। एंड इसके बाद हमें बैक के टक्स को लगानी है। तो शोल्डर के बीच से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एंड नीचे के साइड से हम 4 इंच की लेंथ पे बैक के टक्स को लगा लेंगे। एक साइड के मैंने टक्स को लगा लिया है, दूसरे साइड के भी टक्स को हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो शोल्डर के बीच से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड नीचे के साइड से 4 इंच की लेंथ पे बैक के टक्स को लगा लेंगे। दोनों साइड पे मैंने बैक के टक्स को लगा लिया है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक का एक छोटा सा फैब्रिक लेंगे जिसका विड्थ है 3 इंच एंड लेंथ भी हम 3 इंच रखेंगे। तो फैब्रिक को हम इस तरीके से बीच में फोल्ड करेंगे, तिरछे में फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद एक बार और फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है।
एंड इसी तरीके से हमें 18 या 20 और बना लेने हैं। अब हमें इसको नेक के ऊपर यूज़ करेंगे। तो नेक के नीचे के साइड में हम इस तरीके से रखेंगे एंड इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें सिलाई के ऊपर ही लगानी है एंड इस तरीके से हम फैब्रिक को रखते जाएंगे एंड ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। एक साइड पे मैंने इसको अटैच कर लिया है एंड इसी तरीके से हम दूसरे साइड पे भी अटैच करेंगे। फैब्रिक को नीचे साइड में रखते जाएंगे एंड ऊपर से हम सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने ट्रायंगल के शेप को नेक के नीचे मैंने अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें नेक के ऊपर एक बार और सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम 0.25 जितना गैप रखते हुए नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चाहें तो लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेस को यूज़ नहीं किया है, आप कर सकते हैं। एंड इस तरीके से मैंने डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। ऊपर के साइड में हम डोरी को अटैच करेंगे एंड बैक के साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक साइड के मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ब्लाउज़ के डिज़ाइन को बना लिया है। नेक के ऊपर आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। ऊपर के साइड में हम डोरी को अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ के डिज़ाइन को बना लिया है। ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।